हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं आज के वीडियो में हम पीटीटी को लेकर। तो पीटीटी का जो आपके क्वेश्चन सेट है वो बन चुका है यहाँ पर, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको भी अंक बनाने हैं, कितने में से, यदि आपको 600 में से 450 के पार जाना है तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मैं तो कहता हूँ रट लीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके, और ऐसे ही प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। आप चाहे प्रीवियस एग्जाम से हैं उनके पेपर उठा के देख सकते हैं, उनमें भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं मित्रों। तो आज का वीडियो जो है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान जो है वो मैं इस वीडियो में पूरा करवा देने वाला हूँ आपको, और आराम से आप 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं 600 में से पीटीटी के अंदर। ठीक है, तो चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, जिससे कि हर एक नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पीटीटी के मैं कम से कम आपके रीजनिंग का, मैथ्स का, नॉर्मल मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, उन सब का मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट आपको देता रहूँगा। और आने वाले दिनों में जब आपको 9 जून का पेपर होने वाला है, कब होने वाला है, 9 जून को आपका पेपर होने जा रहा है पीटीटी का, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास को पूरा जरूर देखें। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं मित्रों। तो शुरू करते हैं हम, और चलिए पहला ही प्रश्न है आपका। पहला ही प्रश्न क्या है? पहला ही प्रश्न कहता है कि न्यूटन की डिस्क जब तेजी से घूर्णित होती है तो मालूम पड़ती है। कैसी मालूम पड़ती है? कि भाई पहला ऑप्शन है पीली मालूम पड़ती है, सफ़ेद मालूम पड़ती है, काली या हरी। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 से हो जाने वाला है सफ़ेद। अब साथ में भाई इसमें उत्तर भी मैंने लिखी दिए हैं, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, साथ साथ में आपके तैयार हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, अच्छे से। आप गाइड पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप इन अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ें, जिससे कि आप अच्छा अंक कर पाएं। और गारंटी देता हूं 450 प्लस की, क्योंकि पिछली बार आराम से ये जो करवाया गया था इसमें से देखने को मिले थे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहीं से आ जाना है सारा का सारा, डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूटन की डिस्क जब तेजी से घूर्णित करती है तो वो सफेद मालूम पड़ती है भाई। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका, दूसरे प्रश्न में हम चलते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, लाल हेमेटाइट निम्नलिखित का अयस्क कच्ची धातु है। यानी लाल हेमेटाइट किसका अयस्क है और कौन सी वो कच्ची धातु है जिसका ये अयस्क होता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा। ये आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपका करेक्ट हो जाएगा लोहा, क्योंकि लाल हेमेटाइट जो है उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और ये वो लोहे का अयस्क होता है भाई। ठीक है ना, वो कच्ची धातु लोहा होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है भाई। ठीक है, आप ये मत कर देना 540 किलो कैलोरी ग्राम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि वायुमंडल CO2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत आयतन का निर्माण करती है। भाई जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वायुमंडल में कितने प्रतिशत आयतन का निर्माण करती है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं मित्रों, सही हो जाने वाला आपका 0.03%। 0.03%। अगला आपका प्रश्न आ जाता है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था? कौन सा ऐसा शासक था जिसको मतलब विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया? आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, और स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो आपका करेक्ट हो जाना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषिट किया गया था भाई यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का जो नाम है वो क्या था? अक्सर आपको एक प्रश्न ऐसा 100% मिलने वाला है, तो उनका नाम था देवेंद्रनाथ भाई। उनका नाम क्या था? देवेंद्रनाथ नाम था भाई। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीटीटी एग्जाम में अक्सर आपको देखने को ये मिल सकता है भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका, घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस मिली है, किस जिले में है? अब देखो, घोटारू नामक स्थान पर क्या मिली है?
प्राकृतिक गैस मिली है, प्राकृतिक गैस CH4, मीथेन, एथेन, अलग अलग गैसें जो होती है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। किस जिले में है, वो कौन से जिले में है भाई? ऑप्शन है आपके पास नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो करेक्ट हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका सही हो जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि जलयानों की चाल नापने की इकाई क्या है? कि भाई जो जलयान होते हैं आपके, उनकी चाल किस से मापी जाती है और किस में मापी जाती है? किस से भी पूछा जा सकता है, किस में भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाने वाला है नोट पर घंटा। किस में मापी जाती है? नोट पर घंटा में मापी जाती है भाई। मील जो है वो इसमें नहीं है, मीटर पर घंटा भी नहीं है, किलोमीटर पर घंटा भी नहीं है, क्योंकि जलयानों की जो चाल है वो नोट पर घंटा में मापी जाती है, नोट के हिसाब से होती है। ये जो है किलोमीटर, मीटर, मील, ये तो अपने जैसे नाव है, जहाज है, उनमें है। जलयानों की बात करें तो नोट पर घंटा में इसकी चाल जो है वो मापी जाती है मित्रों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो आपके कहाँ स्थित है मित्रों? तो वो देख लीजिए आप। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो है खड़गवासला में। कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में स्थित है मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं तो कहता हूँ गुरुजी की कसम छपने वाला है पक्का 100%, देख लेना चाहिए आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? अब बेमेल कौन सा है ये बताना है आपको भाई। संतूर, सरोद, पखावज, सितार। अब देखो ये संतूर है, ये सरोज है, ये सितार है। समझने वाला सीधा भी समझ सकता है। यहाँ देखो सह से स्टार्ट है तीनों नाम, और यहाँ ये अलग से है पखावज। तो पखावज इसमें बेमेल हो जाएगा। वैसे आपको वैसे नहीं देखना है भाई कि सह से, वो जरूरी नहीं है, एक ही नाम हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ही कुछ और होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बेमेल हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन दी थी भाई? ठीक है, इसमें देख लीजिए आप। शाहजहां थे, जहांगीर थे, अकबर थे या बाबर थे? तो आपका करेक्ट हो जाएगा अकबर। अकबर महान शासक अकबर जो थे, उन्होंने क्या किया था? मुगल शासक थे ये, जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी भाई। स्वर्ण मंदिर जो बनाया था उसके लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद में खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है? अगला आपका प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, खजुराहो का मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो का मंदिर जो है मित्रों वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बहुत सारे बच्चे राजस्थान करके आ जाते हैं, तो कई करके आ जाते हैं छत्तीसगढ़। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका करेक्ट हो जाने वाला मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है मित्रों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है रामपुरा अंगुचा की खान राजस्थान के किस जिले में है? रामपुरा अंगुचा की खान राजस्थान के किस जिले में है? वही आपको लिखे दिख रहे हैं बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। तो रामपुरा अंगुचा की जो खान है वो चित्तौड़ में है मित्रों। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है भाई, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके, और आपको अच्छे अंक देकर जाने वाले हैं। मैं तो कहता हूं क्लास को आंख मीच के एक बार सीधा ले लीजिए, पूरी क्लास एकदम एक बार में पढ़ लीजिए, और फिर 2 गुना स्पीड में एक बार और निकाल दीजिए। मैं तो कहता हूं, ठीक है ना। गारंटी देता हूं 450 प्लस नंबर की आराम से आप बना पाएंगे यहां से भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? अब देखो आगा खान कप जो है उसका खेल किस से संबंधित है? देखो क्रिकेट में कभी नहीं सुना ऐसा, नहीं सुना फुटबॉल में, तो इनमें से होगा। किन में से? हॉकी और बैडमिंटन में से, जिसमें आपका हॉकी करेक्ट हो जाना है। हॉकी जो खेल होता है आपके, उसमें आपके दिया जाता है आगा खान कप। कौन सा कप दिया जाता है? आगा खान कप दिया जाता है, हॉकी खेल में दिया जाता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न डॉक्टर इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल हैं, क्या हैं भाई ये? भाई इनको क्या माना गया है? ये अर्थशास्त्री है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है या केंद्रीय मंत्री है? तो ये एक अर्थशास्त्री है, और अर्थशास्त्री की बुक में बहुत बार नाम सुना भी होगा, देखा भी होगा आपने कि डॉक्टर इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल है, इनका नाम है। अर्थशास्त्र में बहुत जगह आता है, ये एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इसके बाद देखो मैं जल्दी देखो व्याख्या नहीं बता रहा हूँ, व्याख्या भी बताऊंगा। एक आगे और भी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम, जो पीटीटी है आपके, पीटीटी 2024 है, उसके और भी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। मैं तो कहता हूं ये तैयार कर लीजिए सारे प्रैक्टिस सेट, गारंटी देता हूं 450 प्लस 500 नंबर आराम से आप 600 में से बना पाएंगे मित्रों, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हिंदी भी पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ करने वाले हैं। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी मित्रों यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं हम। और अगला प्रश्न है आपका शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये तो यार सबको पता होगा, 5 सितंबर
शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर, सबको याद होगा 5 सितंबर को आप स्कूल में शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिसमें देखो वीवी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद। तो यार सबको पता है ये तो, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, इनकी याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये वो महान व्यक्ति हैं जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है अभी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कौन सा, मतलब निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का जो संबंध है वो राजस्थान से बताया जा रहा है भाई? तो वो आपके कथक नृत्य राजस्थान से संबंधित रखता है, क्योंकि कथकली तो अलग से हो जाता है, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी आपको पता होगा तेलंगाना है, नागपुर है, अलग अलग जगह के यहाँ पर दिख रहे हैं आपको लिखे हुए। लेकिन बात करें हमें शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य वो कथक है जिसका संबंध राजस्थान से है भाई। किससे है? राजस्थान से इसका संबंध है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चेकमेट का संबंध किस खेल से है? चेकमेट एक खेल होता है, उसका संबंध पूछा है आपको किससे है? तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, शतरंज है, पोलो है, तैराकी है, कुश्ती है। तो भैया तैराकी कुश्ती में तो ये दिया नहीं जाता, ये तो चेकमेट का सुना नहीं, लेकिन ये होता है शतरंज में। किस में होता है? शतरंज में होता है भाई चेकमेट। ये जो चेकमेट का जो संबंध है वो किस में होता है? शतरंज में होता है मित्रों। अगला जो प्रश्न है, मैं तो कहता हूं आप है ना 2 गुना स्पीड में ले लीजिए, लेकिन क्लास को 2-3 बार लेके चले जाइए। अच्छे प्रश्न है, पक्के आपको 100% यहीं से देखने को मिल जाने वाले हैं मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल है, काली है, लेटेराइट है, जलोढ़ है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में पाई जाती है भाई, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और काली मिट्टी जो है वो उत्तरी नहीं दक्षिणी साइड में पाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी विशाल मैदानों में पाई जाती है, उत्तरी विशाल जितने मैदान है उनमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भाई, ये ध्यान रखना। ज्यादा मात्रा इसी की है, इसी वजह से इसका नाम पहले आता है भाई, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कब की गई थी भाई? 1952 में की गई थी, 1953 में की गई थी, 54 में की गई थी या 56 में की गई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषण से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है आपके, जिसमें चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? तो चुंपा नामक आभूषण आप बता दीजिए कहाँ पहना जाता है? आपके सामने है, हाथ में पहना जाता है, दांत में पहना जाता है, अंगुली या नाक में? आपने देखा होगा चूंप जो लगती है वो दांत में लगती है भाई। किस में लगती है? दांत में लगती है। तो चुंपा नामक जो आभूषण है वो कहां पहना जाता है? दांत में पहना जाता है मित्रों। तो दांत आपका इसमें करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि और पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है? जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहां स्थित है भाई? तो पीर पंजाल श्रेणी है वो आपके कहां स्थित है? वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जब भी नाम आए याद रख लेना जम्मू और कश्मीर का नाम आएगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? अब देखो इसमें आपको मिल जाएंगे देश देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपका, दोबारा देख लो। निम्नलिखित देशों में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार नहीं है, भूटान नहीं है, नेपाल नहीं, ये तो तीनों ही हैं, ये तो पड़ोसी देश में आते हैं। लेकिन जापान जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है भाई, बहुत टेढ़ा रह जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। स्लेम स्टील प्लांट स्थित है, ये जो स्लेम स्टील प्लांट है ये कहाँ स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल? तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये यहाँ स्थित है भाई। स्लेम स्टील प्लांट जो है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है, समझ गए। बाद में चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? तो उसकी बात करें पहले की तो वो थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू है भाई, ठीक है। आगे है समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए क्या करता है? सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? किसके बारे में मतलब ये बताता है भाई? तो ये तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो समानता का जो अधिकार है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिकता, राजनीतिक समानता, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके समानता का अधिकार है वो आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक, धार्मिक, राजनीति, ये इसमें कोई सा भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बच्चे गलत करके आ जाते हैं, या तो कोई धार्मिक करके आ जाता है या कोई ये करके आ जाता है। तो करेक्ट कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो आपके समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है भाई, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वो तो सबको ही पता होगा, मंत्री परिषद। नाम आता है मंत्री परिषद। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्री परिषद है भाई। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्नलिखित का नेता होता है। अब बताओ वो किसका नेता होता है? अगला प्रश्न मैं बात कर रहा हूं, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्नलिखित में से नेता होता है, किसका नेता होता है? ठीक है, तो ये देखो इधर दिखा देते हैं आपको, ये आपके ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको बताने हैं भाई। ठीक है, तो वो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? निम्न सदन में बहुमत दल का नेता है। ठीक है, क्योंकि उच्च सदन में नहीं आएगा, निम्न सदन में अल्पमत भी नहीं आएगा और उच्च सदन में बहुमत भी नहीं आएगा। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। सबसे ज्यादा मतलब बहुमत प्राप्त करने वाला नेता जो है वो होता है भाई। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है अगला प्रश्न आपका। और अगला प्रश्न जो है वो है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न क्या है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी, अब देखो आपको देखने को मिल रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र घोष। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पंडित मनमोहन मालवीय। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पाद करती है? किसका उत्पादन करती है भाई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इनमें से कौन सी चीज है जिसका उत्पादन करती है? तो उत्पादन किसका करती है भाई, आप बताइए। घड़ी का उत्पादन करती है, बिजली का करती है, एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है, मोटरसाइकिल उत्पादन करती है? तो सही आंसर है इसका एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है। जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, याद रख लेना नाम, ठीक है, याद रख लेना, रट लीजिए। मैं तो कहता हूँ ए से एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ए से एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, ए से एरोनॉटिक्स, ए से एयरक्राफ्ट, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे क्या उत्पादन करती है? वो एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है। एयरक्राफ्ट का जो कार्य यहाँ होता है भाई। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न मित्रों, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो सबको ही पता होगा, अक्सर आप छोटी किताबों में राजस्थान अध्ययन की किताब में भी पढ़ चुके होंगे। तो वो है केरल का। किसका है? केरल का। कथकली नृत्य कहाँ है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड है उसमें सिंदरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में सिंदरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भैया रासायनिक उर्वरक के लिए। रासायनिक उर्वरक खाद यानी कि यूरिया और डीएपी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए झारखंड में जो सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, जो हम अक्सर फसलों में दिया करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो वो है पतन नगर में। कहाँ स्थित है? पतन नगर में। देखो हिंदुस्तान एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर का दिल्ली में, हिसार में है, तो वैसे मुंबई में भी, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा है संस्थान, ठीक है ना, तो इसका नाम पहले आता है पतन नगर में। हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान मुंबई में भी है लेकिन पतन नगर में है ये, ठीक है ना, सबसे बड़ा संस्थान है, जिसलिए ये नाम पतन नगर का पहले आता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये तो सबको ही पता होगा, प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है भाई? तो प्रकाश जो वर्ष है वो किसकी इकाई है? आप बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, विज्ञान सबने पढ़ी है, तो वो है दूरी का। दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है भाई, ठीक है, दूरी को इसमें मापा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्नों में इनमें आ जाते हैं, हम पूरे कर लेते हैं। यहाँ से हिंदी आ गई है, यहाँ पर ये हम कर ही चुके हैं और मैंने आपको जीके पूरा करवाया है यहाँ पर फिलहाल के लिए, तो ठीक है। अब सामान्य हिंदी आ जाती है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी के प्रश्न भी हम करने वाले हैं मित्रों। तो आज की क्लास में इतना ही। आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। जीके की ये जो क्लास है ये हो चुकी है। शाम को कोशिश करता हूँ मैं आपको कि एक और क्लास लेके आऊँ, और वो क्लास हो जाएगी आपकी, या तो रीजनिंग की ले लेंगे, या फिर इसमें आपके सामान्य हिंदी की, या फिर वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेंगे हम, ठीक है मित्रों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरी क्लास ध्यान से आराम से 2 गुना स्पीड में ले लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ अच्छे अंक आपके यहाँ से बन जाने वाले हैं मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।